तो इस समय सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यथार्थ हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका न्यूज इंडिया पर। अभी की स्थिति देखिए, अब 5 केस आ गए हैं। अगर बात की जाए BF7 जो वेरिएंट है, अगर उसके बारे में आप बता पाएं कितना घातक ये अभी तक लग रहा है। अगर दूसरे देशों को आपने रीड किया होगा, वहां जो मामले सामने आए, कितना घातक ये वेरिएंट लग रहा है? देखिए, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसी का सब वेरिएंट टाइप है। ओमिक्रॉन के लगभग 500 से ज्यादा सब वेरिएंट ऐसे हैं जो WHO के वेरिएंट अंडर कंसर्न की कैटेगरी में है। मतलब उन 500 वेरिएंट्स को हमेशा WHO की टैग बी कमेटी होती है जो मॉनिटर करती रहती है, और उसमें से जो भी वेरिएंट ऐसा दिखता है कि ये ह्यूमंस के लिए फैटल होता रहता है, उसके लिए वो हमेशा एक फ्लैगशिप पूरे वर्ल्ड को एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। अभी जैसा हम देख रहे हैं, चाइना में जो भी हालात हुए हैं और वहां के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस टाइप से वहां पे डेथ हो रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में अगर वेरिएंट मिला है तो वो BF.7 है, और ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही। हमने वेव 3 के टाइम पे देखा, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो कहीं ना कहीं ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी थी और वैक्सीनेशन के इफेक्ट्स भी देखे गए। और हमने पाया अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि जो भी पेशेंट्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो है संक्रमित हुए हैं, उनमें कोई भी पेशेंट L3 कैटेगरी या L2 कैटेगरी में नहीं गया, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, लंग्स में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसके विपरीत अभी जो ये पिक्चर चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, अमेरिका से, ब्राजील से हमारे सामने आ रही है, वहां पर जो ये BF.7 वेरिएंट है, ये काफी फेटल साबित हो रहा है। और इसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो जो नॉर्मल ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे काफी ज्यादा है। नॉर्मल ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो रिप्रोडक्शन रेट था वो 5.0 था, इसका 10 to 18.0 है। मतलब एक BF7 का पेशेंट लगभग 10 से 18 पेशेंट को संक्रमित कर सकता है। तो यही कारण है चाइना में आज लगातार ये मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये इतने लोगों को संक्रमित कर सकता है, साथ ही मॉर्टेलिटी रेट की अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, तो वो इसमें क्या दिख रहा है? क्योंकि जो चाइना से तस्वीरें आई हैं वो बहुत डरा रही हैं, क्योंकि वहां पे मौत का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है। हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से जो शव हैं वो रखे हुए हैं। खबर ये भी निकल करके सामने आई कि जो वहां शमशान घाट है वहां पे लाइन लगाना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। तो मॉर्टेलिटी रेट तो चाइना में काफी ज्यादा लग रहा है, तो ये कितना डराने वाला है? देखिए, चाइना से जो भी रिपोर्ट्स फीचर्स हमने देखी है वो हम वाकई भयावह है और डरावनी है। लेकिन चाइना से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं आता है, और चाइना बहुत ही कम डेटा को रिलीज कर रहा है। तो पूरी मेडिकल फर्टिलिटी के लिए वहां पे लाखों की संख्या में केसेज आ रहे हैं, जबकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट उसको हजारों की संख्या में ही शो कर रहे हैं, और डेथ का रेशो भी काफी कम दिखा रहे हैं। तो ऑफिशियली इस बात को कहना कि वहां पे जो है डेथ्स BF.7 से हो रही है, उसके पीछे तथ्य रिक्वायर्ड होंगे WHO को एडवाइजरी जारी करने के लिए, वो पूर्णतः तथ्य वहां से WHO ने नहीं रिपोर्ट मिल मांगी रहे हैं। है, तो डेथ लगता वहां है पर चाइना बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो देगा। रही है। WHO ने रिपोर्ट तो मांगी है, लेकिन वो मांगी रिपोर्ट है, देंगे। लेकिन जो ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, चाइना ये कहते हैं कि कर्मा रिटर्न्स। आज से 3 साल पहले चाइना के वुहान शहर से ये वायरस निकला था, और ऐसी एक थ्योरी है कि उनकी एक लैब में इसको एज ए जैविक वेपन वो बना रहे थे और वहां से ये निकला था। और आज उसी वायरस ने 3 साल बाद चाइना में जो कहर बरपाया है वो सबको दिखाई दे रहा है। वहां पर शमशान घाटों में लाइन लगने का एक रीजन ये भी है क्योंकि कोविड से जितनी भी डेथ्स होती है उनका इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन होता है, और एक क्रिमिनेशन में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में अगर एक इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन मशीन है तो वो लगभग 10 या 12 बॉडी का ही क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो इस वजह से भी ठीक है सुनील जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मैं फिर आपके पास आता हूं। इस समय हम आपको सुनवाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से एक अपील की है कि संसद में आए तो मास्क पहनकर आए। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है।
मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो सुना आपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद मास्क में आज सदन पहुंचे थे और वहां पर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने सभी सांसदों से यह अपील की है कि मास्क लगाकर आएं, जो कोविड के नियम हैं उसका पालन करें, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जाए। ये सबसे अहम है और ये कोशिश है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है, सब वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन जिस समय आया था उस समय लगभग देश जो है वो वैक्सीनेटेड था और इसी की वजह से हमने ओमिक्रॉन को शिकस्त दी थी। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन ने कहर बरपाया था, लेकिन भारत में उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था। तो देखिए, कोविड के मामले जो हैं कई देशों में बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई देश है तो वो चीन है। कैसे? चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी वो चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि BF7 जो है वो चीन को किस तरीके से परेशान कर रहा है। दरअसल BF7 वेरिएंट का चीन में कहर देखने को मिल रहा है। 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। अस्पताल में शव रखने तक की जगह नहीं है। रोजाना यहां पे मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में करीब 600 हेल्थ वर्कर की मौत हुई है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, ये एक रिपोर्ट कहती है। और आपको बता दें कि ये सब जो हुआ है लॉकडाउन में ढील देने के बाद ये स्थिति बनी है। इससे पहले आपको बता दें कि WHO ने आगाह भी किया था चीन को, लेकिन चीन ने सुनी नहीं किसी की और इसकी वजह से यहां पे यह स्थिति बनती हुई दिख रही है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको वो चीजें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात जो हैं वो चीन में बने हुए हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कितने केसेस किस तरीके से आए हैं वो भी आपको बता दें। 14 से 20 दिसंबर के बीच 1083 केस हैं। भारत के लिए राहत की बात यह रही है कि पिछले कुछ वक्त में कोविड के मामले बहुत कम आए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए 20 दिसंबर को देश में 131 केस मिले हैं। इस समय देश में कुल 3408 एक्टिव केस हैं और नए वेरिएंट की अगर बात कर ली जाए तो 4 केस थे। अभी अभी एक और केस जो है वो राजकोट में सामने आया है। एक युवती ऑस्ट्रेलिया से लौटी थी, इस वजह से उसके कोविड की जांच जब करवाई गए तो वो पॉजिटिव पाई गई। यानी देश भर में 5 नए वेरिएंट के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो ये स्थिति है कोविड की। कोरोना को लेकर तैयारियां चल रही हैं, सरकार पूरी तरीके से सजग है। और ग्राफिक्स के जरिए देखिए, गुजरात ओडिशा में 2-2 केस सामने आए थे, एक और केस गुजरात में सामने आ चुका है। यानी गुजरात में कुल 3 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं BF7 के। कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग जो है वो होने जा रही है। सरकार की तैयारी किस तरीके से, एक्शन प्लान बनाने में अब सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। और आपको बता दें कि प्रभावित देशों से आने वाले वो तमाम लोग जो लौट रहे हैं देश, उनका RT-PCR टेस्ट जो है कंपलसरी कर दिया गया है। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन रहना पड़ेगा। भीड़ भाड़ में अगर आप जाते हैं तो वहां पे जाकर के मास्क का इस्तेमाल करें, यह भी सलाह जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो यह स्थिति है कोविड की। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है और खुद मास्क का इस्तेमाल करें। अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं तो आप मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सदन के दोनों सदनों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद यह फैसला लिया गया है, संसद के पूरे स्टाफ के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है।
अभी हमने आपको सुनवाया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा। आज सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हमने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दोनों ही मास्क में आज सदन पहुंचे थे। और उसके बाद अभी अभी यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अब संसद में हर किसी के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। यानी अगर आप संसद के कर्मचारी हैं, सांसद हैं, तो आपको मास्क लगा करके आना अनिवार्य होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, BF7 ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसने कई देशों में खास करके चीन में तबाही मचा रखी है। वहां पे लगातार लोगों की मौत हो रही है, वहां पे केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जापान वो देश है जहां पे लाखों में केसेस आ रहे हैं। ब्राजील, साउथ कोरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे इस वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। और भारत अब पूरी तरीके से सतर्क है इस कोरोना के नए सब वेरिएंट से लड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब एक जल्दी से कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि अब कितना डरने की जरूरत है और कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई देशों में हम देख रहे हैं कि इस वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का ज्यादा असर भारत में हमने नहीं देखा था। तो कितना डरना और कितना सतर्क रहना जरूरी है? देखिए, अभी जो पूरे वर्ल्ड की स्थिति है, वो स्थिति कहीं ना कहीं हमें हमारी वेव 2 की याद दिलाती है। वेव 2 में भारत में हालात थे, ऑक्सीजन की कमी थी या फिर दवाइयां नहीं थी, वही हालात आज चाइना में है, जापान में देखने को मिल रहे हैं। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमारा एक्सपीरियंस कोविड को लेके है, उसमें ऐसा लगता है कि जो ये वेरिएंट है BF.7, ये भारत में इतना घातक साबित नहीं होगा। इसके बहुत सारे तथ्य है। एक तो रीजन ये है कि भारत में लगभग 100 करोड़ लोग जो हैं डबल डोज वैक्सीनेट हो चुके हैं, और जितने भी डेटा अब तक रिलीज हुए हैं वैक्सीनेशन को लेके, उसमें भारत की वैक्सीन को काफी अच्छा पाया गया है और उसका इफेक्ट इसके डिफरेंट वेरिएंट्स में काफी अच्छा है। चलिए, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपने विस्तार से तमाम चीजें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।